मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने मुझे एक मैकेनिकल रिस्टबैंड दिया। मेरे हाथ से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन वे बहुत शांत थे। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार इसे पहनने के बाद ये कभी नहीं उतरेगा, लेकिन एक दिन ये मेरी जान बचाएगा। फिर वे मुड़े और चले गए और मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। सालों बाद मैं एक आम मैकेनिक बन गया था। अपनी बीमार पत्नी के लिए ऑक्सीजन मास्क खरीदने के लिए मैंने दिन रात काम किया, क्योंकि धरती पहले से ही मर रही थी। लगभग सभी पौधे खत्म हो गए थे। ऑक्सीजन एक दुर्लभ चीज बन गई थी और जो कुछ बचे हुए इंसान थे वे सिर्फ मास्क पहनकर जी रहे थे। इससे जो थोड़ी बहुत हवा बची थी वह भी फिल्टर हो जाती थी। फिर एक दिन ऑक्सीजन कॉर्पोरेशन की सीईओ ने मुझे बुलाया। उन्होंने दावा किया कि मैं इंसानियत को बचाने की चाबी हो सकता हूँ। कंफ्यूज होकर मैं उनके पीछे एक सीक्रेट लैब में गया, जहां उन्होंने मुझे एक ऐसी मशीन दिखाई जो भविष्य से कनेक्ट हो सकती थी। उन्होंने कहा कि कल ही उन्हें 400 साल पहले का एक मैसेज मिला था। उसमें सिर्फ एक चीज थी, मेरा नाम। उनका मानना था कि तब तक इंसानियत ने ऑक्सीजन की कमी को हल करने का कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा। मशीन सिर्फ एक यात्री को भेज सकती थी, और मेरी पत्नी की खातिर उसके मौके के लिए। मैं मानता हूं कि मैंने सूट पहना, कमरे में कदम रखा और मुझे 4 सदी आगे भेज दिया गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं हैरान रह गया। हवा ताजी और साफ थी, लेकिन दुनिया पूरी तरह खाली थी। अपने सैटेलाइट फोन से मिले कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से मुझे एक खाली जगह मिली और उसके एंट्रेंस पर एक इंसानी कंकाल मिला। उसके गले में मेरे नाम का एक टैग लटका हुआ था। मुझे बचे हुए हिस्सों के पास एक सैटेलाइट रिकॉर्डर मिला और मैंने उसका आखिरी लॉक चलाया। वीडियो में 2 लोग बहस करते हुए और फिर गोली चलते हुए दिख रहे थे। क्या मैं पहले भी यहाँ आ चुका था और किसी ने मुझे मार डाला था? लेकिन इतने समय में मैंने कोई और नहीं देखा था। रात हो गई, मैंने जंगल में आग जलाई और खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ अजीब फल खाए। लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे चक्कर आ रहे थे और उल्टी हो रही थी, और तेजी से फीकी पड़ते हुए आसमान में एक तेज रोशनी फैल गई और एक आदमी मेरी तरफ दौड़ा। जब मैं होश में आया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसने मुझे बताया कि फल बहुत जहरीला था, और जब हेडक्वार्टर ने मेरे वाइटल्स को तेजी से गिरते देखा तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए उसे टाइम में भेजा। ऑन साइट ठीक हो गया। हमने साथ में जवाब ढूंढे। आखिरकार हमें एक और जगह मिल गई। जब मैं दरवाजे पर सावधानी से खड़ा था तो एक रोबोटिक हाथ बाहर आया, मेरी आंख को स्कैन किया और गेट खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था, सिवाय एक कंप्यूटर के जो स्टैंड बाय पर ब्लिंक कर रहा था। मैंने एंटर दबाया और अचानक मेरे हाथ पर रिस्टबैंड टाइट हो गया। उसकी लाल लाइट हरी हो गई क्योंकि उसके नीचे खून बह रहा था। मेरे सामने टाइम मशीन चालू हो गई और मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह 400 साल पहले वाली मशीन जैसी ही थी। मैंने आर्काइव वीडियो फिर से चलाया और आखिरकार सच देख लिया।